कारण है किस लिए? ये तो संयुक्त किसान मोर्चा जो है इससे आज आंदोलन चल रहा है, तो हम उसके समिति के सदस्य बंगाल में पहली बार नहीं, पहले भी आ चुके हैं। क्योंकि मोर्चा का ये निर्णय हुआ कि जो सरकार केंद्र में बैठी हुई किसानों की अवमानना कर रही है, उनके मुद्दों पर दुर्लक्ष्य कर रही है और उसके बदले जाति और मजहब के नाम पर या हिंसा के द्वारा अपनी वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। तो हमें ये सच्चाई जो है मोदी सरकार की नीतियों की, किसान विरोधी कानूनों की, श्रमिकों के पक्ष के कानून जो इन्होंने निरस्त कर दिए आज़ादी आंदोलन से जो उभरे थे, ये इनके सबकी सच्चाई हमको लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो बीजेपी को ही वोट देकर अगर बंगाल में दिलाएंगे तो बंगाल में आज की समस्याएं होगी, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार तो पूरा विदेशीकरण, कंपनीकरण, निजीकरण का जो रास्ता ले रही है, उससे बंगाल में बेरोजगारी तो और बढ़ेगी और बंगाल की जो भूमि सांप्रदायिक कभी नहीं रही है, वो जातिवादी धर्मांध हिंसा की बन जाएगी। केंद्र सरकार तो बोल रही है किसानों के लिए बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं, इतनी पैकेज कर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग का आंदोलन। ये तद्दन झूठ बोलने वाली सरकार है। अगर उनका सचझूठ करना है तो एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। जैसे अमेरिका में चुनाव में होता है कि पक्ष विपक्ष के कैंडिडेट्स एक मंच पर आते हैं, वैसे अगर यहाँ होगा तो हम जवाब दे सकते हैं। ये तो आज किसानों के तमाम अधिकार छीन ले रहे हैं। किसानों के यानी खेत मजदूरों के, पशुपालकों के भी, हम मछुआरों को भी, चाय बागान में काम करने वालों को भी किसान ही मानते हैं। इन सब के हाथ के संसाधन छीन कर ये अडानी अंबानी क्या, अब अडानी वॉलमार्ट के साथ जुट रही है। तो देशी और विदेशी बहुत बड़े पूंजीपतियों को हस्तांतरित कर रहे हैं और तीनों कानून उनकी मुनाफाखोरी बढ़ाने के लिए लाए हैं। जो बातचीत में इन्होंने जवाब दिए है वो कोई जवाब ही नहीं है, मूल मुद्दों पर कोई जवाब नहीं दिया। झूठ बोलते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के नुमाइंदों ने कोई सही सहभाग नहीं लिया, बातचीत नहीं की। हम तो हर बार बातचीत के लिए तैयार रहे हैं, पर बातचीत से अगर कुछ निकलता ही नहीं है तो बातचीत अपने आप बंद पड़ी है। और मोदी सरकार का ये अनुभव सबसे अधिक नर्मदा आंदोलन को है। 35 साल से ये कभी संवाद करने वाले है ही नहीं, इनकी संवेदना भी नहीं है, न कष्टकरी मजदूर, न श्रमिक, न किसानों के पक्ष में। और ये तो खेती ही खत्म करने जा रहे हैं और राशन व्यवस्था भी खत्म करने। चलिए, बंगाल के लोगों के पास जा रही हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है? बंगाल के लोग क्या सोच रहे हैं? बंगाल के लोग तो मुझे लगता है कि समझ रहे हैं कि धर्म के नाम पर गुंडागर्दी उनको मंजूर नहीं है और इस राज्य ने कभी वो सहन नहीं किए। मुझे लगता है कि ये इतनी एक बात अगर वो समझ लें और देखें कि कितनी बड़ी हिंसा न केवल गुजरात में, न केवल दिल्ली में, देश में जगह जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने मजहब के नाम पर की है। ये गंगा जमनी तहजीब क्या हमारी पूरी राष्ट्रीय एकता को ख़त्म करने वाली दिशा है और ये दिशा अगर बंगाल की जनता नहीं मानती है तो वो नहीं उनको जिताएगी, ये हमें लगता है। लास्ट सवाल, मोदी जी बोल रहे हैं इस बार 200 के पार करेंगे, बंगाल की सीटें लेंगे 200 से ज़्यादा, क्या लगता है? पहले ही कैसे मालूम पड़ता है? क्या मशीनें उनके पास कोई वोट निकालने की? कोई पता नहीं है, पर यही है, चुनावी राजनीति की एक मर्यादा हो गई है। ये खेल पैसे का होता है, ये खेल जाति धर्म का होता है, ये खेल झूठे आश्वासनों का होता है, घोषणाओं का होता है। घोषणा पत्र में जो लिखते हैं वो कभी अमल में नहीं लाते हैं। स्वामीनाथन आयोग के आधार पर MSP देने की बात नहीं लाई। सुप्रीम कोर्ट में भी झूठे शपथ पत्र देते हैं मोदी सरकार कि MSP सब जगह सबको दे रहे हैं और मिल रही है। ये इतने झूठ बोलने वालों पर क्या विश्वास करेंगे? किसी भी उनके आंकड़ों पर हम विश्वास नहीं करना चाहिए। और ये भी एक चाल होती है, जैसे एग्जिट पोल्स प्रभावित करते हैं, वैसे ये एग्जिट पर्सपेक्टिव और एग्जिट घोषणाएं एक प्रकार से प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो बची है एक दौर की बात, उसमें ये प्रभाव डालने के लिए अभी आंकड़े दे रहे हैं, ऐसा हमारा अंदाज है। कह नहीं सकते हैं, पर हम तो चुनावी राजनीति के पार जन आंदोलनों की राजनीति मानने वाले लोग हैं। पर आज ये चुनावी राजनीति के द्वारा जन आंदोलन को किसान के
ख़त्म करने जा रहे हैं, इसलिए हमारा हस्तक्षेप हमको जरूरी है। केंद्रीय जो सुरक्षा लाई है यहाँ का, उसके द्वारा 4 लोगों की मौत हो जाती है, इस विषय में क्या? बहुत ही गंभीर स्थिति है। आज केंद्रीय जो भी संस्था है, जो भी संरचना है, जो भी एक प्रकार का मंच है, उस हरेक में हस्तक्षेप केंद्र सरकार का है। वो दिल्ली सरकार के अधिकार छीनते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट तक एक दबाव प्रभाव बनाते हैं, इसलिए रिटायर होने वाले सभी जजेस एक तरफा फैसले देते हैं। ये सीबीआई और आरबीआई को स्वतंत्र रूप से फंक्शन नहीं करने देते हैं और सभी सार्वजनिक उद्योग रेलवे और एलआईसी, बीएसएनएल और बीपीसीएल तक बेचते हैं। तो फिर इनका हाथ इसमें नहीं है, ये उनको साबित करना पड़ेगा। चुनाव आयोग पर भी ये अपना हस्तक्षेप? चुनाव आयोग भी उसी संस्थाओं में से एक है और वो सही रूप से जांच नहीं करता है। ये आज की बात नहीं है, ये कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है। और चुनाव आयोग के भूतपूर्व कमिश्नर एक बार हमारे साथ चर्चा में बैठे थे, उन्होंने भी साफ कह दिया कि अब चुनाव आयोग आज़ाद नहीं रहा है। थैंक यू।